कुछ भी हो सकता था, जैसे बहुत दानी फट सकती थी, साथ में बहुत ज़्यादा खून पड़ सकता था, पेशेंट शॉक में जा सकता था, बच्चे को भी दिक्कत हो सकती थी, सारी चीज़ें थी। उनके ऊपर समाज का प्रेशर ज़्यादा था, इसी वजह से वो 11वीं डिलीवरी तक वो पहुँचे। अगर समाज का प्रेशर नहीं होता तो फिर वो नहीं भी पहुँचते। बच्चे में पानी बिल्कुल ख़त्म ही था और फिर हमने साथ के साथ ही बच्चे की धड़कन मॉनिटर करते-करते फिर उसके बाद डिलीवरी करवा दी। लाइफ का फर्स्ट ऐसा केस हुआ है ये कि 10th डिलीवरी तक कोई पहुँचा है और क्या नाम है, मेरे पास आया है। तो ये भी एक वो भी एक मतलब बिल्कुल रेयरी केस है। हरियाणा के जींद की बात की जाए तो एक महिला डॉक्टर है, उसने एक इतिहास रचने का काम किया है। 10 डिलीवरी के बाद जब महिला की 11वीं डिलीवरी आई तो महिला की नॉर्मल डिलीवरी करने का काम डॉक्टर संतोष जी ने करके दिखाया है। और ये नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी बेहद गंभीर जो कंडीशन रेयर कंडीशन रही, क्योंकि इससे पहले महिला के 10 डिलीवरी हो चुकी थी और 10 लड़कियां उनके पास थी और लड़के की चाहत में उन्होंने अपने जो जिंदगी है उसको रिस्क पे लगाया हुआ था और 5 ग्राम उसके अंदर खून था। और क्या उसकी रेयर कंडीशन रही उस समय हमारे साथ है और 10 अस्पताल की जो डॉक्टर है संतोष जी हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं कि क्या उसमें कंडीशन रही, क्या कुछ है वहाँ पर जी वाक्य है। मैं जो उसमें पेशेंट यहाँ पर आया था जी, तो क्या उसकी कंडीशन थी, क्या कुछ था इसमें? जब मेरे पास रात को पेशेंट आया था इमरजेंसी में, तब उस टाइम पे उसकी कंडीशंस बहुत ही मतलब क्रिटिकल ही थी। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मैंने उनकी जो देखी है उसमें जैसे बच्चे में पानी ख़त्म था, खून भी 5 ग्राम था, साथ में 10 बार बच्चे हो चुके थे, 11वीं डिलीवरी थी, तो बहुत सारे ही रिस्क फैक्टर थे। और उसमें नॉर्मल डिलीवरी करवाना ना कुछ भी हो सकता था, जैसे बच्चा दानी फट सकती थी, साथ में बहुत ज़्यादा खून पड़ सकता था, पेशेंट शॉक में जा सकता था, बच्चे को भी दिक्कत हो सकती थी, सारी चीज़ें थी। पर सारी चीज़ें फ़िलहाल जब उस पेशेंट आया था, बच्चे की धड़कन भी बिल्कुल ठीक थी, पेशेंट भी वैसे वाइटली स्टेबल थी, सारी चीज़ें ठीक थी। तो मैंने उनको अच्छे से सारा रिस्क एक्सप्लेन करके कि ऐसा-ऐसा है कि ये रिस्क है आपके पेशेंट में, तो उनको सारा समझा दिया था कि कुछ भी हो सकता है। रात के टाइम पे आई थी तो मैं कहीं आगे रेफ़र भी नहीं कर सकती थी। तो फिर उसके बाद मैंने देखा सारी चीज़ें मैं मैनेज कर सकती थी, तो फिर मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें रिस्क मैनेज करते हुए अगले दिन डिलीवरी करवाई है। साथ में फिर उसके बाद स्टेबलाइजेशन के बाद दोनों बच्चा स्टेबल कंडीशन में डिस्चार्ज कर दिए। उनको 3 यूनिट ऑफ पीसीवी लगी हैं, ब्लड की लगी हैं, वो भी हमने अर्जेंटली अवेलेबल करवा ली थी। बाकी सब कुछ सब ठीक हो गया। मैम 10 पहले डिलीवरी हो चुकी थी, तो ऐसे में जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी डैमेज हो जाता है, तो एक कहीं ना कहीं रेयर करो भी जिंदगी का एक काफ़ी बड़ा चांसेस था ये रिस्क। बिल्कुल हाई रिस्क तो था ही साथ में, क्योंकि 10 डिलीवरी होने के बाद शरीर की भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। पर साथ के साथ मतलब जो चीज़ें थी सारी रिस्क को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी था। मेनली हमारे लिए जच्चा बच्चा स्वस्थ रहने ज़रूरी थे, तो सब चीज़ें हमने ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ें अच्छे से मैनेज करा। मैम परिवार ने क्या ये बताया था कि भाई जो एक लड़का की चाहत है कहीं ना कहीं 10 लड़कियां हो चुकी हैं, तो ये भी ऐसे कुछ मेडिकल नहीं, उन्होंने बोला था कि ऐसा है, तो फिर मैंने उनको यही बोला था जो है बच्चा वो तो है ही, अब चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। मेन अपने पास फिलहाल कंसर्न ये है कि दोनों जच्चा बच्चा सही रहें। और बात रही इस चीज़ की, उनको हमने भी बोला कि इस चीज़ के लिए कि भाई आपके पास 10 बच्चे हैं, आप कैसे पालन पोषण, तो उन्होंने बोला कि हमारे जो उनके जो भाई हैं उनका सपोर्ट है, उनके ऊपर समाज का प्रेशर ज़्यादा था, इसी वजह से वो 11वीं डिलीवरी तक वो पहुँचे। अगर समाज का प्रेशर नहीं होता तो फिर वो नहीं भी पहुँचते। कैसा प्रेशर मैम? वही लड़के नहीं, ताने वगैरह तो नहीं, बस उनको कहीं ना कहीं जैसे कह लो कि वो खुद अकेले शायद चाइल्ड थे घर के, और फिर आसपास वालों ने भी यही किया कि भाई चलो कोई नहीं, अगली बार हो जाएगी, अगली बार हो जाएगी। जब मतलब हम पढ़े लिखे नहीं हो, हमें भी ऐसा लगता है कि भाई चलो हाँ मैं अकेला लड़का हूँ, मेरा भी एक लड़का होना चाहिए कि भी ताकि आगे वंश वृद्धि हो। तो बस उनकी ही ये चीज़ सोच थी कि ऐसा होना चाहिए कि एक लड़का तो होना चाहिए। वो तो बस कह लो कि एक उनकी किस्मत थी कि उनको यहाँ आने के बाद लड़का हो, है ना। तो मैम फैमिली कहाँ की रहने वाली थी जो यहाँ से आई थी? ये फतेहाबाद की रहने वाली थी, भोना के पास ढाणी भोजराज गाँव है, वहाँ की रहने वाली थी। हाँ जी।
तो जब पेशेंट आए मेडिकल में आया मैम, तो जो महिला थी क्या उसकी ऐसी कंडीशन थी कि भी वो जो 11वीं डिलीवरी के लिए अपने आप को कैपेबल कर पाई क्या, है फिर जो उसकी बीपी शुगर कुछ और भी जो अपने के जो अब टेस्टिंग करते हैं वो सभी राइट? नहीं, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल थी। पेशेंट की सिचुएशन भी नॉर्मल थी वैसे, वाइटली भी स्टेबल थी, ऐसा कुछ और रिस्क फैक्टर नहीं था। जो मेन रिस्क फैक्टर था कि इतनी 11वीं डिलीवरी थी और दूसरा उसके जो खून की कमी थी बस। मेनली तो महिला के लिए रिस्क फैक्टर ये थी, बाकी वे महिला टोटली स्वस्थ थी। ऐसा कुछ इशू उसका था नहीं। और साथ में बस बच्चे का बस यही इशू था कि भाई बच्चे में पानी बिल्कुल ख़त्म ही था। और फिर हमने साथ के साथ ही बच्चे की धड़कन मॉनिटर करते-करते फिर उसके बाद डिलीवरी करवा दी। मैम आपके बात की जाए तो जो अभी टाइमिंग आपने हुआ मेडिकल टाइमिंग, क्या कभी ऐसा रेयर केसेस आया था कि कभी 10 डिलीवरी के बाद कभी ऐसा पोजीशन? नहीं, मेरी लाइफ का फर्स्ट ऐसा केस हुआ है ये कि 10th डिलीवरी तक कोई पहुंचा है और क्या नाम है वो मेरे पास आया तो ये भी एक है। वो भी एक मतलब बिल्कुल रेयर ही केस है। तो आप भी इसको लेकर कहीं ना कहीं सेटिस्फाई खुद को अपने आप मानते हो कि अच्छा नहीं, काम मैं बस इतने ही सेटिस्फाई मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया। इसी चीज़ को लेके कि कह लो कि उनके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी मतलब सब कुछ करने वाला तो भगवान ही है। और भगवान की कृपा से ही मैं भी सब अच्छे से मैनेज कर पाई। मुझे बस इसका है कि मेरे लिए तो जच्चा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ मेरे पास से डिस्चार्ज होके गए, बिल्कुल दोनों बिल्कुल ठीक थे। मेरे लिए तो यही मतलब मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। तो मैम जब 11वां बच्चा लड़का हुआ तो कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल भी मेडिकल में बना होगा, मिठाइयाँ बटी होगी कुछ? हाँ जी, उनके क्योंकि उनको जिस चीज़ का इंतज़ार था रिलेटिव्स को वो लड़का हुआ, उनको बहुत खुशी हुई, सब मिठाइयाँ भी बटी, काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी उनके आए, तो सारे बहुत खुश थे सारे। ठीक है मैम, क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर संतोष। ठीक है, डेजिग्नेशन मैम? मेरा BMS PGDMS और फेलोशिप इन वुमेन एंड मैटरनल हेल्थ। ठीक है, थैंक यू मैम। ये तो हमारे साथ ही ओजस अस्पताल की डॉक्टर संतोष मैम का कहना है कि अपनी ज़िंदगी का पहला ऐसा केसेज आया है कि 10 डिलीवरी के बाद 11वीं डिलीवरी उन्होंने ऐसी रेयर कंडीशन में की है जब माँ के अंदर जो खून है वो 5 ग्राम था और बच्चे के अंदर भी जो वाटर है उसकी जो कंडीशन है वो भी काफ़ी कम थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जच्चा और बच्चा दोनों के लिए ही काफ़ी रिस्क भरा था और उन्होंने इस रिस्क भरे काम को आसानी से करके दिखाया है। जिनसे हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।